नमस्कार। सो फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र। हमारे जीवन में कर्म और भाग्य का बहुत अच्छा संबंध है और ये गहन और रहस्यमय भी है। हमारे कर्म एक बीज की भांति होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में और जीवन की भूमि में बोते हैं। ये कर्म ही तय करते हैं कि भविष्य में भाग्य का वृक्ष कैसा होगा, फलदार होगा या फिर बंजर। यदि बीज अच्छे हैं तो जीवन की हर दिशा में हरियाली ही हरियाली होगी, वरना कठिनाइयों और अवरोधों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। जीवन की सच्ची साधना अगर आपको समझना है, संपूर्ण जीवन की सच्ची साधना क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का मर्म समझाते हुए कहा था, कर्मण्डे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात सिर्फ तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, परिणाम की चिंता किए बिना। अक्सर हम पहले परिणाम की चिंता करते हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। हम जिस काम की शुरुआत करने वाले हैं वो काम तो मैंने शुरू किया ही नहीं, लेकिन उस काम के परिणाम की चिंता अक्सर हम पहले कर लेते हैं। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वह एक योग साधना बन जाती है और इसी साधना से ही मनुष्य अपने भाग्य की रचना करता है, क्योंकि सच्चे कर्म ही परमात्मा की इच्छा के साथ संरेखित होते हैं। अब आपके मन में कई प्रश्न होंगे कि भाग्य प्रारब्ध का खेल या कर्म का फल। भाग्य को हम अक्सर प्रारब्ध का खेल मानते हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। याद रहे, अच्छे कर्मों से ही भाग्य का निर्माण होता है और बुरे कर्म हमें दुर्दशा की ओर ले जाते हैं। इसलिए जब भी कोई चुनौती सामने आए तो उसे भाग्य की मार मानकर न बैठें, बल्कि इसे आत्मचिंतन का अवसर समझें और अपने कर्मों को परिमार्जित करें। कर्मों की 3 अवस्थाएं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। यह हमारे कर्मों की 3 अवस्थाएं हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि संचित कर्म। संचित कर्म आखिर किसे कहते हैं? पिछले जन्मों में किए गए सभी कर्मों का संग्रह जो हमारे भाग्य का आधार बनता है। लोग कहते हैं ना कि पिछले जन्म में आपने अच्छा कर्म किया, इसलिए तुम्हें बहुत अच्छा फल मिल रहा है। कभी कभी वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ भी गलत कर्म नहीं किए, लेकिन उनके जीवन में दुख ही दुख है, तो इसका आधार और उसके भाग्य का आधार संचित कर्म है जो हमारे पिछले जन्म के कर्म माने जाते हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, वह हिस्सा जो हमें इस जीवन में भाग्य के रूप में भोगना पड़ता है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। क्रियमान कर्म क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए और आने वाले आपके जन्मों के लिए। जब संचित कर्म है
क्रियमान कर्म वह कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जो भविष्य का भाग्य भी बनेगा। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि आज के हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमारे भाग्य की रेखाएं खींचते हैं, रेखाएं बनाते हैं।